हम आए थे, ये केला वाटरफॉल करके है भाई एस्टोनिया में, मतलब समझ लो यूरोप का आखिरी वाटरफॉल होगा ये। तो हम लोग यहाँ पे आए थे, बट इस टाइम इतना अंधेरा और दूर दूर तक एक आदमी नहीं दिखाई दे रहा। आवाज़ सुन रहे होंगे आप लोग वाटरफॉल की, देखो एक आदमी दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा। ये वाटरफॉल है इधर जिधर अंधेरा है पूरा। तो ये है एस्टोनिया में पोटैटो डम्पलिंग्स, जिसको भी वेजिटेरियन पसंद है। इसके अंदर पोटैटो की फिलिंग है और ये डम्पलिंग्स मतलब मोमो की शेप का, और ये सार क्रीम के साथ, पेप्सी के साथ। चलो भाई, लातविया घूम लिया, लातवियन क्यूजीन ट्राई कर लिया, और अब टाइम है टू गो टू एस्टोनिया, द न्यू कंट्री एस्टोनिया। तो अब चल रहे हैं हम एस्टोनिया की तरफ। 4-4.5 घंटे की ड्राइव है, मज़ा आएगा। सी के किनारे है, बहुत मज़ेदार ड्राइव होने वाली है। तो हम हैं अब लातविया से एस्टोनिया के रास्ते में, और ये चारों तरफ पेड़ ही पेड़, जंगल ही जंगल, एकदम लग रहा है ना जो बड़े वाले पेड़ होते हैं सर्दियों में जो रहते हैं, दोनों तरफ इतना बड़ा बड़ा सा जंगल है। और सामने में ट्रक है, दो हो गए, 2 ट्रक्स, और ये साइड में कॉटेजेस टाइप के बने हुए हैं, पक्का कोई रिजॉर्ट टाइप का होगा। यहाँ पे लग रहा है स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जो भी घर बने हुए हैं वो हट शेप के बने हुए हैं। और हमारे इस तरफ, हमारे लेफ़्ट में सी है, ये हमारे जीपीएस दिख रहा होगा आप लोगों को। हम लोगों के लेफ्ट में सी चल रहा है, और मतलब अगर पेड़ की उधर बात करें तो सी है एक तरीके से। और ये एस्टोनिया जो है वो एकदम एंड नॉर्थ ऑफ यूरोप है, मतलब हम यूरोप का जब आप मैप देखेंगे तो एस्टोनिया एकदम आखिरी में है, उसके ऊपर फिर सीधे फिनलैंड और स्वीडन और ऑस्लो ही है। बट एस्टोनिया अब बिल्कुल एंड ऑफ द रोडवेज यूरोप के ख़त्म है। उसके बाद सीधे शिप लेके आप दूसरी तरफ जा सकते हैं। तो उस कंट्री में हम जा रहे हैं। बाहर का टेम्परेचर अभी तो 10 डिग्री दिखा रहा है, बट एस्टोनिया में 3-4 बजे के बाद -1, -2, -3, -4 ये टेम्परेचर रहता है। हमने कल ही वेदर फोरकास्ट चेक किया तो वहाँ पे माइनस में टेम्परेचर है। और आप ये देख पा रहे होंगे कि ये जो रोड्स हैं, इसके पेड़ देख लीजिए कि किस तरीके से सब पूरा वुडन टाइप का है, और बड़ा अच्छा सा व्यू है ऐसे। हम लोग अभी लातविया से एस्टोनिया जा रहे थे, और यहाँ पे जैसे ही हम उतरे हमने जीपीएस पे देखा कि हमारे बगल से सी जा रहा है, तो हमने सोचा क्यों ना इस सिटी में अंदर लिया जाए। और ये सिटी में अंदर ही क्या, मतलब 500 मीटर पे देखिए ना क्या मिला है। और ये लग रहा है कि कोई बोट इनको मिली है जिसको ये खींच रहे हैं पानी से, पूरा बोट ऐसे पड़ा हुआ है, और आधी बोट पानी के अंदर है, आधी पानी के बाहर है, और इसको कोशिश कर रहे हैं बाहर निकालने की। बड़ा प्यारा सा व्यू है। वीडियो आगे देखने से पहले एक क्विक अपडेट। अगर आपके घर में आपके अड़ोसी पड़ोसी को, आपके फ्रेंड्स को, फैमिली में किसी को भी सुनने की समस्या है, तो आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं www.earsolutions.in। यहाँ पे जाके आप अपना फ्री हियरिंग चेकअप करा सकते हैं। अगले 3 महीने के लिए हियरिंग टेस्ट एकदम मुफ्त में किया जाएगा, क्योंकि ये ट्रिप भी हम हियरिंग अवेयरनेस के लिए कर रहे हैं। तो आप जल्दी से इस वेबसाइट पे जाइए, देखिए कि आपके आसपास कौन कौन लोग हैं जिनको कम सुनाई देता है, और उनको यहाँ पे रजिस्टर करा के उनको फ्री हियरिंग चेकअप करवा दीजिए। अगर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है तो यहाँ पे फ्री होम विज़िट भी अवेलेबल है। आपका टेस्ट घर बैठे बैठे हो जाएगा, और सिर्फ आपके शहर में ही नहीं, इनफैक्ट इंडिया के बहुत सारे शहरों में इनका क्लिनिक है। इसलिए आप यहाँ पे जाइए और अपना मुफ्त में चेकअप कराइए। कार्स वगैरह के लिए तो ऐसा कोई चेकिंग नहीं होती है, बट फिर भी देखते हैं क्या है। हाँ, ये तो हमारे लिए तो ये सीधा यहाँ से निकल सकते हैं, पुलिस वाले खड़े रहते हैं मोस्टली, बट कोई खास कोई चेकिंग हो ऐसा कुछ नहीं है। तो फाइनली वी हैव एंटर्ड एस्टोनिया। तो हम आ चुके हैं एस्टोनिया के अंदर। अगर आप यूरोप में देखेंगे तो सबसे आखिरी कंट्री एकदम ऊपर टॉप पे एस्टोनिया दिखेगी। उसके बाद आप फेरी से ही बाकी फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे या जहाँ पे भी जाना चाहें वहाँ पे क्रॉस कर सकते हैं।
बट एस्टोनिया जो है वो आखिरी कंट्री है और बहुत ही कम लोग एस्टोनिया आते हैं घूमने, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ठंडा है, मतलब एक्सट्रीम ठंडा जिसको बोलते हैं। तो -1 -2 ये सब टेम्परेचर रहेगा यहाँ पे। जब हम लोगों ने एंटर किया अभी बॉर्डर पे, तो आपने देखा होगा मेरे राइट साइड में बड़े सारे टैंक्स वगैरह खड़े थे, रियल टैंक्स के फ़ोटो हैं वो, जो मुझे लगता है वॉर वगैरह चलती रहती है ना, तो ये लोग भी हाई अलर्ट पे रहते हैं रशिया से। जो एस्टोनिया और रशिया का बॉर्डर लगा हुआ है, जो सेंट पीटर्सबर्ग है वो एस्टोनिया, मतलब एस्टोनिया मेजरली आपका रशिया बॉर्डर से ही कवर्ड है, बहुत कम पार्ट इधर लातविया से कवर्ड है, और एक तरफ उसमें वो सी है, बाल्टिक सी। तो मुझे लगता है कि ये लोग भी हाई अलर्ट पे रहते हैं, तो इसलिए शायद वो टैंक्स वगैरह थे जब हमने अभी बॉर्डर क्रॉस किया जो देखे थे। और बाकी तो एस्टोनिया से हमें फेरी लेनी है फॉर स्वीडन, क्योंकि हमें स्वीडन जाना है। हम लोग वापस इस रोड पे आना नहीं चाह रहे हैं दोबारा, और वापस जाके और फिर पोलैंड से फेरी लें, तो हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा टिपिकल हो जाएगा और टफ भी। तो बेटर है कि हम लोग यहाँ से अब जाएंगे स्वीडन, और इसीलिए हम एस्टोनिया आए हैं। और एस्टोनिया देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, पर वही सारी जितनी भी लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, ये सब एक जैसी कंट्री दिखती है, क्योंकि ये सभी ठंडी कंट्रीज़ में आती हैं। तो ठंडक के हिसाब से सही में बड़ी ठंडी कंट्री है। और ये आप रोड्स देख सकते हैं, रोड्स के व्यू देख सकते हैं, पीले पीले पेड़ हैं, एकदम हरी हरी घास है, बड़ा अच्छा सा दिख रहा है। तो एस्टोनिया का हमारा पहला एक्सपीरियंस, जिसमें पुलिस वालों ने हमें रोका, मतलब एस्टोनिया क्या, मतलब ये कह लो हमारे पूरे यूरोप का पहला एक्सपीरियंस। ये हमारी गाड़ी है, हमें पुलिस वालों ने रोका, और इस बार मतलब ऑलमोस्ट ये नॉर्थ ऑफ यूरोप क्रॉस होने वाला है, और अब जाके पहली बार किसी ने गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स चेक किए हैं कि आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है या नहीं, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं। इमेजिन, मतलब मुझे तो लगा था कि यहाँ पे कोई चेक ही नहीं करता। और उस पर भी मज़े वाली बात ये है कि सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस, इंटरनेशनल नहीं, इंडियन चाहिए पहले उनको, एंड देन दे हैव सीन द पासपोर्ट एंड एवरीथिंग। तो पहली बार एस्टोनिया में हमें पुलिस वाले ने रोका, और अच्छा इसलिए लग रहा है कि चलो अच्छा डॉक्यूमेंट बनवाए थे, किसी ने तो चेक किया। और मतलब हंसी भी आ रही है, बट इट इज़ गुड, नाइस एक्सपीरियंस। और हम लोग एस्टोनिया में हैं, बहुत ठंडा है, इट इज़ लाइक माइनस में टेम्परेचर है। और अब हम लोग जा रहे हैं कॉफ़ी पीने, हमने अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्क करी है, और हम कॉफ़ी पीने के लिए निकल गए हैं। ये देखिए, ओह, एस्टोनिया, एस्टोनिया फूड मार्केट, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया। भाई लोगों, बहुत कम लोग आते हैं घूमने, पर मुझे लगता है कि अच्छी जगह है और बढ़िया जगह है, आ सकते हैं लोग घूमने उमने। तो नाइस एक्सपीरियंस। ये देख रहे हैं आप एस्टोनिया की रियलिटी, छोटे छोटे से शॉप्स टाइप की बनी हुई हैं लकड़ी की। यहाँ लकड़ी इतनी ज़्यादा होती है, मतलब आपको वुडन लॉग्स देखने को मिल जाएंगे पूरे उसमें, पूरे हर जगह पे। और वुडन लॉग्स आप, मतलब मुझे लगता है बहुत ज़्यादा तस्करी टाइप की भी होती है, क्योंकि बहुत सारे ट्रक्स पे ना वुडन लॉग्स भरे हुए थे। और चलो चलते हैं इस रेस्टोरेंट में, 2 कप कॉफ़ी पीना तो बनता है यार कोविक में। Try it out. What is this? Musiga. What is this? हेलो, यहाँ पे कैफ़े भाई अलग है। यहाँ पे पेट्रोल पंप के साथ कोई कैफ़े नहीं है एस्टोनिया में, अलग से कैफ़े हैं, मतलब पेट्रोल पंप प्लस द कैफ़े। और वो जो कैफ़े हैं वो फिर प्रॉपर रेस्टोरेंट टाइप का है, मतलब कैफ़े है, खाने को नहीं मिलेगा, बर्गर या पिज़्ज़ा या कोई छोटा आइटम मिलेगा या कॉफ़ी, पर वो सुंदर बने हैं। ये देखो, वाइट वाइट एकदम कर्टन, एक तो यहाँ धूल नहीं होती, वाइट कर्टन हमेशा वाइट ही रहता है। और ये छत इसकी वैसी ही है, नॉर्मल सी, बट ये सब लाइट्स वाइट्स लगा के ना अच्छा सा कैफ़े बना रखा है इन्होंने। मैं तो वही अपनी 2 कॉफ़ी ऑर्डर कर दी, और हम बैठ गए हैं यहाँ, क्योंकि बाहर में बहुत ठंडा है। पता नहीं लोग बाहर कैसे बैठते होंगे, बैठते भी होंगे या नहीं, क्योंकि बाहर में तो फ़िलहाल खाली है। पर अच्छा है कि हमें ये मिल गया, क्योंकि इस टाइम बड़ा मन कर रहा था कि कुछ कॉफ़ी हो जाए, बहुत ठंडक थी। ऐसे तो जान इतना ठंडा नहीं था, हम बार बार रुक के कॉफ़ी पी रहे थे। नाउ इज़ द टाइम टू विजिट एस्टोनिया। एस्टोनिया इज़ अ गुड कंट्री, आई थिंक सो। एस्टोनिया है इतना ग्रीन वैली भी बोल सकते हैं इसको, इतना ग्रीन एरिया है यहाँ एस्टोनिया में
कि अभी तक पेट्रोल पंप भी पेड़ों के बीच से निकालना पड़ रहा है ढूंढ के कि कहाँ है पेट्रोल पंप, आ जाए। कहते ना जीपीएस में सर्च करना पड़ रहा है पेट्रोल पंप। और ये देखिए पेड़ों के बीच में ये कैफ़े मिल गया था तो कॉफ़ी पी ली हमने यहाँ फटाफट। ये हमारे इधर काफ़ी सारे पेड़ हैं। तो ये है प्यारा सा कैफ़े इधर इन पेड़ों के बीच में। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा यार, इतनी सुंदर लोकेशंस हो सकती हैं अभी कहीं पे। मतलब लग रहा था कि ऐसी लोकेशंस कहाँ मिलेंगी, बट सही में मिल सकती हैं। दैट इज़ रियली नाइस। मतलब कैसे आप इतनी अच्छी लोकेशंस पे आके और कैफ़े खोल सकते हैं और दूर दूर तक कोई नहीं है। तो आसपास का गांव होगा, हो सकता है, हमें नहीं पता है। बट आप मेरे पीछे देख ही रहे हैं कि ग्रीनरी इतनी है, इतनी ठंडी हवा है, एकदम साफ़ क्लीन हवा जिसको बोलते हैं। तो ये हमारा रास्ता है टैलिन जाने का और दोनों तरफ एकदम ग्रीनरी, ग्रीन ग्रास, पहाड़ और आपका ये पेड़। टैलिन इज़ 122 किलोमीटर। तो हम आए थे, ये केला वाटरफॉल करके है भाई एस्टोनिया में, मतलब समझ लो यूरोप का आखिरी वाटरफॉल होगा ये। तो हम लोग यहाँ पे आए थे, बट इस टाइम इतना अंधेरा और दूर दूर तक एक आदमी नहीं दिखाई दे रहा। आवाज़ सुन रहे होंगे आप लोग वाटरफॉल की, देखो एक आदमी दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा। ये वाटरफॉल है इधर जिधर अंधेरा है पूरा। मेरे बस की बात तो है नहीं दिखाना यहाँ पे, देख रहे देखो तुमने बोला और एक आदमी दिख गया इधर से। हाँ दिख गया होगा, पर मैं नहीं घूम के आते हैं। ये मेरे बस की बात नहीं है बिल्कुल भी वाटरफॉल में जाना। इनके पास भी डॉग है ना, क्योंकि जो भी वाटरफॉल पे इस टाइम घूमने जाएगा वो डॉग तो लेके ही जाएगा। देखो कितना छोटा सा। तो हम लोग एस्टोनिया में इस डीजल पंप के सामने बैठे हुए हैं और अभी फेरी जो पॉइंट है यहाँ पैल्डिस्की में, वहाँ जा रहे हैं फेरी लेने। तो सोचा पहले थोड़ी पेट पूजा कर ली जाए क्योंकि भूख लगी भाई, बहुत तेज़ भूख लगी। तो थोड़ा सा ही खा के कॉफ़ी पी के तब निकलेंगे। टिकट लेने के बाद अब हम सीधे आ गए हैं डिनर करने, क्योंकि आपको पता है कि शिप में थोड़ा खाना, हर चीज़ का बिल्कुल एकदम लिमिटेड खाना और लिमिटेड टेस्ट। तो हमने सोचा यहीं पे सिटी में एक होटल रेस्टोरेंट एक्सप्लोर किया छोटा सा। तो ये है एस्टोनिया में पोटैटो डम्पलिंग्स, जिसको भी वेजिटेरियन पसंद है। इसके अंदर पोटैटो की फिलिंग है और ये डम्पलिंग्स मतलब मोमो की शेप का, और ये सार क्रीम के साथ, पेप्सी के साथ ये हम लोग खा रहे हैं। ब्रेड हमेशा यहाँ ऐसी ही मिलती है, इस तरीके से ब्रेड आपको दी जाती है 2-3 वैरायटी की और आपको खानी होती है। तो आज बेसिकली हमने किया लातविया में रिगा घुमाया आप लोगों को। एस्टोनिया आए, एस्टोनिया इज़ फुल ऑफ फॉरेस्ट ओनली, पेड़ ही पेड़ हैं और ठंडा ही ठंडा है, बस इतना ही है एस्टोनिया में। और बहुत छोटी छोटी सिटीज़ है, मतलब मेरे को तो हैरानी होती है कि कैसे यहाँ पे ट्रेन और बसेस और बाकी सब इतना वेल कनेक्टेड है। लाइट है इन शहरों में जहाँ पे मतलब पहुँचना भी मुश्किल है। तो बड़ा अजीब सा लगता है कि इतना ज़्यादा डेवलपमेंट कैसे है यूरोप में। और फिर हम लोगों ने फेरी का टिकट लिया आके, क्योंकि हम स्वीडन जा रहे हैं। और स्वीडन फेरी का टिकट लेने के बाद हमने सोचा कि शिप में ना खा के हम लोग बाहर में रेस्टोरेंट में अभी खा लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी हम वेट ही कर रहे थे। तो हम लोग यहाँ पे एक रेस्टोरेंट में खाने के लिए आए। तो यहीं पे पोटैटो डम्पलिंग्स मैंने ऑर्डर किया और बिल्कुल मोमोज़ हैं, पोटैटो के मोमोज़ फीके, मतलब बिना नमक के। तो पर ठीक है, अच्छा अपना अलग एक्सपीरियंस है भाई हर खाने का। और स्वीडन जाएंगे, कल स्टॉकहोम जाएंगे, तो वहाँ पे कुछ और ट्राई करेंगे। तो हम आ गए हैं DFDS के ऑफिस। देखिए क्या हाल है रोड ट्रिप का, आपने देख ही लिया कि हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। 7 बज रहा है, शाम जल्दी हो गई एस्टोनिया में, पैल्डिस्की में। और अब हम लोग टिकट ले रहे हैं। तो मैंने हमेशा से बोला रोड ट्रिप इज़ नॉट ईजी, स्पेशली जब आप नई कंट्रीज़ में जाते हैं। अब यहाँ से हमें फेरी लेनी है, हमारी गाड़ी यहाँ पार्क्ड है और अब हमें फेरी पे अपनी गाड़ी चढ़ानी है। तो ये है अपनी गाड़ी जो लगी हुई है फेरी में एकदम बीचों बीच, और हम हैं एस्टोनिया में और फेरी के अंदर खड़े हैं, क्योंकि हम लोग इस टाइम स्वीडन जा रहे हैं फेरी से। और देखते हैं जाने तो ये है मैप शिप का कि किस फ्लोर पे क्या है। 9th फ्लोर पे है हमारा रूम। और रूम क्या मतलब समझ लीजिए ट्रेन का कंपार्टमेंट टाइप का रहता है।
लेकिन ये है कि आपकी गाड़ी आराम से अच्छे से चली जाती है एक साइड से दूसरी साइड, वो सही चीज़ लगती है। ये देखिए 7th 8th हाउस, और ये तो ये अपना कमरा है, और ये हम अंदर आ गए कमरे से। और ये देखो ये थोड़ा सा बेटर है उस वाले से, जो इटली वाली फेरी थी, इटली से स्पेन वाली, उससे थोड़ी बेटर फेरी है। छोटा उतना ही है, या ये कह लो कि थोड़ा सा स्पेशियस है, साफ़ सुथरा है, तो ये बड़ा अच्छा है। हम अंदर आपको एक वॉक थ्रू दे रहे हैं कि यहाँ पे क्या क्या है। शायद सिगरेट रूम है, और ये आपको बुफे एरिया है, बुफे एरिया। इसमें लिखा है अपग्रेड योर ट्रिप। अच्छा, माउंटेन्स आर ग्रेट बट नॉट ऑन योर प्लेट। ओके ग्रेट। ये रिसेप्शन है यहाँ का, और संडे का घर है, सो संडे देख लेते हैं एक बार। तरीके का ये डेक है यहाँ का, जो बहुत ठंडा है, मतलब अल्टीमेट ठंडा। और ये देखिए आप बाहर में, आपको ये दिख रहा है, ये सारे ट्रक्स इस शिप के थ्रू जा रहे हैं स्वीडन, स्टॉकहोम कैप्लस्कर एक्चुअली एक जगह है जहाँ पे शिप जाएगा, वहाँ से स्टॉकहोम इट्स लाइक 50 मिनट्स ड्राइव। तो वी आर गोइंग टू स्टॉकहोम टुमारो। अब हम भी जाके सो जाएंगे क्योंकि रात हो गई है। तो हमारे लिए एक तरीके से हमारा होटल का खर्चा बचा। आज हमारा होटल में ऐसे भी 70-80 यूरो 90 यूरो तक जाता है, तो हमने सोचा कि क्यों ना इसका टिकट लेके हम स्वीडन ही चले जाएँ। तो अपना मतलब एक टिप है ये आप लोगों के लिए कि अगर आप कभी प्लान कर रहे हैं पूरे यूरोप का ट्रिप, तो कोशिश भी ये भी कर सकते हैं कि जहाँ पे फेरी चलती है वहाँ पे आप फेरी ले सकते हैं, ताकि आपको रहने का आपका एक तो सेव हो जाएगा, प्लस आपको पेट्रोल का सेव हो जाएगा, और आप इजीली पहुँच पाएंगे दूसरी जगह, वरना कोई तरीका ही नहीं है। अदरवाइज यू हैव टू ड्राइव बैक टू पोलैंड एंड जर्मनी एंड देन यू नीड टू गो टू डेनमार्क, और फिर स्वीडन जा सकते हैं। तो ये आसान तरीका है कि आपको 10 घंटे की फेरी है, 10 घंटे आराम से सोते हुए जाइए, सुबह 7:30 बजे स्वीडन में मिलेंगे। तो अच्छा है, अगर दिन में आते यही फेरी दिन में होती तो ऑब्वियसली सुंदर लगती, मतलब आपको मैं सी दिखा पाती, बट अगर सुबह में नहीं दिखा पा रही हूँ सी, तो क्योंकि अब रात हो रही है और रात में कोई सी का कोई मतलब ही नहीं है। तो ठीक है, चल रहे हैं पार्ट। कभी दिन की फेरी, कभी रात की फेरी। इटली वाली दिन की फेरी थी, बट ये फेरी भी अच्छी है। यही एक कंपनी है जो इस पोर्ट से फेरी चलाती है, वरना सारी फेरी दूसरे पोर्ट से भी जाती हैं। तो अपने को क्या करना है, अपने को सिर्फ सोने ही आना है, तो कैसे भी फेरी तो चलेगी। और ट्रक देख लो आप, कितने सारे ट्रक, मतलब ह्यूज नंबर ऑफ ट्रक्स देख लो। हम आ गए डेक 7 पे। भाई डेक 7 पे क्या है, कुछ रूम्स हैं और कुछ और भी है। क्रू एरिया, oh wow, good cafe here. I can find a Bill cafe and a C shop as well. देखिए सी शॉप है जहाँ पे आपको टॉयज वॉयज सब कुछ मिल जाएगा। अरे वाह, अरे वाह, ये लैंकॉम ब्रांड अभी लॉन्च हुई है, और ये अच्छी ब्रांड है वैसे, इंडिया में भी काफ़ी चल रही है, और इसका यूज़ किया है। काफ़ी महंगा है लेकिन यहाँ 82 यूरोज, दैट्स मच। ये शिप पे ही वो बच्चों के खेलने का प्ले सिस्टम जो होता है ना, छोटे बच्चे खेलते हैं, तो मुझे लगता है बच्चे फुली इंगेज रह सकते हैं। और अब मैं आपको जादू दिखाती हूँ। जादू, देखिए जादू, देखा ये हिल रहा है सब।